हे गाइस, आज के वीडियो में हम बटरफ्लाई सीजन 1 के 5th एपिसोड के बारे में बात करेंगे, जिसमें डेविड और रेबेका ओलिवर को जूनो के खिलाफ करेंगे। सो वीडियो को पूरा देख के चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। और हाँ, अगर आपने स्टार्टिंग के वीडियोज नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक से देख लेना। चलिए अब आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत में डेविड और रेबेका दूसरी बिल्डिंग के ऊपर से जूनो के घर पे दूरबीन से नजर ही रखे होते हैं, तो उन्हें जूनो खाना वगैरह बनाती हुई दिखती है। साथ में जूनो खाना वगैरह बना के ओलिवर को उसने डेविड को क्या बताया उसके बारे में पूछती है, लेकिन वो कुछ भी नहीं बताता। लेकिन जूनो को सब समझ चुका होता है, जिससे वो हल्की सी भड़कती है। तो ओलिवर उसे मैंने सब बता दिया है ऐसा बताता है, जिससे जूनो बिल्कुल भी खुश नहीं होती। और फिर वो दोनों वहां से चले जाते हैं, जिससे डेविड और रेबेका सिक्योरिटी का ध्यान भटका के जूनो के घर में घुसते हैं। और सबसे पहले वो वहां पे घुसे उसकी सीसीटीवी की फुटेज वगैरह डिलीट करके कैमरा भी हैक करते हैं और अपने गैजेट लगाने बेडरूम में वगैरह जाते हैं। तो डेविड कमरे में माइक वगैरह छुपाने लगता है। तो रेबेका ड्रॉवर वगैरह देखती है, तो उसे कुछ फोटोज और ओलिवर का पेन ड्राइव मिलता है। वहीं पे जूनो ओलिवर के साथ ऑफिस में आती है और अपने आदमी होलिस के साथ मिलके ओलिवर को डेविड क्या प्लानिंग कर रहा है उसे पकड़ने के लिए हमें इंफॉर्मेशन चाहिए ऐसा बोलते हैं। तो डेविड होलिस को भी सब कुछ बताने लगता है, लेकिन होलिस उससे वो डाउसन से कब मिला वो सब पूछता है, जिससे ओलिवर शॉक होके वो मैं नहीं मिला ऐसा बताता है। तो होलिस उसे आराम करने के लिए घर भेजता है, जिससे वो घर आता है। तो रेबेका को वो दिख जाता है, जिससे वो वहां से निकल जाते हैं। तभी थोड़ी देर में ओलिवर अपने कमरे में आता है, तो उसे जूनो का फोन आता है और वो प्यार भरी बातें करने लगती है। लेकिन ओलिवर को डेविड ने छुपाया हुआ गैजेट दिखता है और वो उसे छू के देखता है, तो वो समझ जाता है कि गैजेट कुछ टाइम पहले ही लगाया है, जिससे ओलिवर को लगता है कि ये उसकी माँ का ही काम है। तो वो बहुत शौक और उदास होता है। वैसे हमें सीरीज का नाम दिखाया जाता है। उसके बाद डाउसन मस्त मसाज वगैरह करके रेडी हो रहा होता है, तो वहां पे चुपके से डेविड आता है और डाउसन को बस अपने आजू बाजू के लोगों में मुझे जूनो के खिलाफ एक गवाह मिल गया है ऐसा खबर फैलाने को बोलता है, जिससे डाउसन शौक होता है। लेकिन डेविड उसे रेबेका जूनो को अच्छे से जानती है और आपके आसपास भी कोई उसका खबरी है ऐसा बोल के चला जाता है। तो डाउसन कुछ सोच के ऑफिस में वैसी ही रिपोर्ट बनाता है, जिसके बारे में विक्की को पता चल जाता है। तो विक्की तुरंत होलिस से बात करके जूनो से मिलने जाती है और उसे भी डाउसन की रिपोर्ट के बारे में बताती है, जिससे जूनो भी टेंशन में आके उसे लगता है कि डाउसन का गवाह ओलिवर ही है, इसलिए डेविड ने उसे जाने दिया। तो होलिस ओलिवर को अरेस्ट करने की बात करता है, लेकिन जूनो उसे शांत करके ओलिवर पे स्पेशल नजर रखने को बोलती है। वही डाउसन विक्की पे नजर रखा होता है, जिससे उसे भी पता चल जाता है कि जूनो की खबरी विक्की ही है। तो वो डेविड को कॉल करके बता देता है और सबूत के बारे में पूछता है। तो डेविड उसे गवाह देने की बात करता है और फोन रख देता है। लेकिन रेबेका को लगता है कि ओलिवर नहीं पलटेगा, जिससे डेविड उसका प्लान पूछता है। तो रेबेका उसे हमें ओलिवर को डराना होगा कि जूनो ही उसे मारना चाहती है, तभी वो पलटेगा ऐसा बोलती है। लेकिन यहाँ पे जूनो टेंशन में वापस ऑफिस में आती है और होलिस को सीसीटीवी में डेविड दिखा होता है, तो वो जूनो को बताता है, जिससे जूनो थोड़ी खुश होकर उसके पास लीगन को भेजने का ऑर्डर देती है और कुछ सोच के अपने पति को कॉल करती है। साथ में उसके साथ थोड़ी ओलिवर के बारे में इमोशनल बातें करने लगती है। वहीं पे डेविड रेबेका के साथ अपने अड्डे में आता है और खाना वगैरह बनाते बनाते रेबेका के साथ जूनो के बारे में वगैरह थोड़ी बात करता है और उसे वो काम छोड़ने के लिए मोटिवेट भी करता है। तभी डेविड को यूंजू का कॉल आता है, तो डेविड उसके साथ बात करने जाता है, जिससे रेबेका ओलिवर को जूनो के खिलाफ करने के लिए हमला करने की प्लानिंग बनाती है। वही ओलिवर कुछ सामान लेने सिक्योरिटी के साथ ही जाता है, तो उसे सिक्योरिटी होलिस को चुपके से रिपोर्ट देते हुए दिखता है, जिससे वो थोड़ा शॉक होता है। साथ में वापस अपने अपार्टमेंट में आता है, तो वहां पे जूनो आई होती है, जिससे ओलिवर थोड़ा शॉक होता है और अपनी माँ के साथ बात करने लगता है। तो जूनो उसे गिफ्ट वगैरह देके कैडिस छोड़ के वापस उसके पापा के पास भेजने की बात करने लगती है, जिससे ओलिवर वापस लंदन जाने से साफ मना करता है। लेकिन फिर भी जूनो उसे पैकिंग वगैरह करके रेडी होने को बोलती है, जिससे ओलिवर गुस्से में वहां से जाने लगता है। लेकिन रेबेका उसी पे नजर रखी होती है। साथ में डेविड ओलिवर की गाड़ी में छोटा सा बम लगा के सिक्योरिटी की गाड़ी में जाता है। तभी ओलिवर अपनी गाड़ी में आता है और वहां से जाने लगता है, तो सिक्योरिटी भी उसके पीछे जाने लगता है। लेकिन डेविड उसे धमका देके ओलिवर के पीछे उसी की गाड़ी लेकर जाता है। साथ में रेबेका भी उसके पीछे जाती है और प्लानिंग के हिसाब से वो ओलिवर को घेर लेते हैं। तो ओलिवर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन रेबेका और डेविड उसे सुनसान जगह के रास्ते पे ले जाके पीछा करना बंद कर देते हैं और ओलिवर अकेले में पहुंच जाता है। तो डेविड ओलिवर की गाड़ी हैक करके बंद कर देता है। साथ में रेबेका उसकी गाड़ी में लगा बम ऑन कर देती है, तो ओलिवर को बम की आवाज आती है, जिससे वो डर के गाड़ी से निकलता है। तो थोड़ी ही देर में पूरी गाड़ी बम से उड़ जाती है, जिससे ओलिवर बहुत ही ज्यादा डर जाता है और वो डाउसन को कॉल करता है। तो डाउसन तुरंत उसके पास आके उसे सिक्योरिटी वगैरह देने की बात करता है, जिससे ओलिवर उसके साथ चला जाता है। तो डाउसन भी खुश होकर डेविड को कॉल करता है और ओलिवर ने रेबेका के बारे में बताया है ऐसा बताता है। लेकिन डेविड उसे अपना सौदा याद दिलाता है और फिर रेबेका को भी खुशखबरी देता है। तो रेबेका भी थोड़ी खुश होकर दोनों बाप बेटी पैक मारते मारते आगे क्या करना है उसके बारे में बातें करने लगते हैं। लेकिन रेबेका मुझे यही काम आता है, मैं खुद जूनो के पास नहीं गई थी, उसने कुछ भी जबरदस्ती नहीं की है ऐसा वैसा
बोलती है और रोने लगती है। तो डेविड उसे समझाने लगता है। वैसे सीसीटीवी से वहाँ पे कैडिस के लोग आते हुए दिखते हैं। तो डेविड रेबेका को नदी के किनारे के पास जाने को बोल के वहाँ पे ब्लास्ट करता है और खुद भी नदी के किनारे पे जाता है। लेकिन वहाँ पे लीगन आता है और वो रेबेका को धनका दे के डेविड के सामने से रेबेका को उठा के अपने साथ ले जाता है। तो डेविड शॉक होता है और ये पे 5th एपिसोड खत्म हो जाता है। सो गाइस, आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अब वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना।